नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। भोर के इस बेला में मैं डॉक्टर नीतू सिंह आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, ये ब्रह्म मुहूर्त की बेला धीरे धीरे अब अ, उजाले की ओर अग्रसर है ये रात। तो जो सुबह की जो ये बेला होती है, आप सब देखेंगे तो एक तारा बहुत ही मतलब अपनी बहुत ज़्यादा अपनी रोशनी बिखेर रहा है। वो मुझे दिख रहा है वहाँ पे। आसमान की ओर जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं से आपको भगवान देख रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये वक्त जब होता है वो हमारे लिए होता है। ये वक्त भगवान से कनेक्ट होने का होता है। भगवान को हम जब इस टाइम में स्मरण करते हैं तो कहते हैं कि वो सीधा आपसे एक कनेक्शन जुड़ जाता है, क्योंकि इस टाइम में एक शुद्धता होती है, शांति होती है, पीस होता है। जब आप अपने आप को पहचानते हो, जब आप अपने आप से कुछ बातें करते हो और जब आप अपनी बातें भगवान तक पहुंचाते हो, तो ये आपके लिए वक्त होता है। इस वक्त को कभी मत गवाइए, इस वक्त में ज़रूर उठिए और ये वक्त आप अपने लिए जिए। आपको पूरे दिन की भाग दौड़ का आपको काम है, आप काम करते हैं, तो ये वक्त होता है जब आप 10 मिनट 15 मिनट अगर आप बिताते हो अपने साथ में, तो ये आपको पूरे दिन की ऊर्जा देती है। तो कोशिश करिए कि इस टाइम में उठिए। ये टाइम योग के लिए अति उत्तम है। अगर आप योग करते हो, प्राणायाम करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो यही वक्त होता है जब आप बिल्कुल आप शुद्धता से, और जब इस टाइम में जब आप कोई योग प्राणायाम या मेडिटेशन करते हो, तो इस टाइम में आप शुद्ध वातावरण ग्रहण करते हो और एकाग्रचित मन होता है। सुबह का भोर की बेला क्यों कही जाती है कि एकदम शांति है, कहीं से मंदिर के जो घंटे की आवाज़ आती है, कहीं से अ, ओम के उच्चारण की आवाज़ आती है, कहीं से ये अजान की आवाज़ आती है। तो ये टाइम होता है जब आप देखोगे कि हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, और ये टाइम हम अपने लिए निकालें, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अति उत्तम है, हमारे मानसिक स्थिति के लिए भी अति उत्तम है। और हमेशा आप जो पूरे दिन की जो आप ऊर्जा ग्रहण करते हो, तो ये तो अति उत्तम तो है ही। तो कोशिश करिए कि मॉर्निंग के टाइम में उठिए, मॉर्निंग के टाइम में अच्छे-अच्छे विचार, शुद्ध विचार अपने मन में लाइए, भगवान का स्मरण करिए, क्योंकि भगवान के स्मरण के बगैर तो हम अपना कोई कार्य की शुरुआत कर ही नहीं सकते हैं। तो इससे उत्तम और इससे अच्छा वक़्त कौन-सा होगा? ये वक़्त जब आपकी भगवान सुनते हैं और भगवान को आप कहते हो, भगवान को आप मतलब फ़ील करते हो, अनुभव करते हो। तो ये वक्त होता है जब हम अपने आप से, मतलब कि जो हमारे अंदर भगवान विराजमान है, हर किसी के हृदय में जो हृदय करुणा से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है, सकारात्मक सोच से भरा हुआ है, वहाँ पे भगवान निवास करते हैं, वहाँ पे भगवान वास करते हैं। तो ये टाइम आप अपने आप को जानिए, अपने आप को परखिए, अपने आप को समझिए और भगवान को अपने अंदर महसूस करिए, अनुभव करिए। ये बेला बहुत जैसे कि मैं अनुभव करती हूँ कि जब भी टाइम मिलता है, जब मेरे मेडिटेशन या योग प्राणायाम से जब मेरे को टाइम मिलता है, तो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ और अपना अनुभव शेयर करती रहती हूँ। तो जब अगर कोई ध्यान में जाना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको आपसे मिलवाता है, जो आपको भगवान से मिलवाता है, जो आपको आपके मन को शांत करता है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है। अगर आप ध्यान करते हो, योग करते हो, तो आप देखोगे कि आप बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान बन जाते हो, सहज इंसान बन जाते हो, भगवान के करीब हो जाते हो। तो जब आप ध्यान करना चाहते हो, तो ध्यान करने की ये बेला बहुत अच्छा है। अगर आप ध्यान की प्रक्रिया में, ध्यान की यात्रा में जाना चाहते हो, ध्यान करना चाहते हो, तो कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठिए और ये टाइम अपना अपने लिए, शुरुआत के टाइम में 15 मिनट दे दिया, फिर 20 मिनट, फिर हाफ एन आवर, ये बहुत हो जाता है। आधे घंटे हमारे लिए बहुत होता है और आधे घंटे में सिर्फ आप
और आपके भगवान। बस यही करना है आपको। इस टाइम में दुनियादारी की कोई बातें नहीं सोचनी है, कोई टेंशन नहीं सोचना है। इस टाइम में खुश मन से जो भी खुशियाँ हैं, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप भगवान से अपना शुक्रिया पहुँचाना चाहते हो, वो सब कर सकते हो। क्योंकि जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं, तो मॉर्निंग जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस तरीके से हम सोते हैं और हमारी सांसें चलती है, और मॉर्निंग में हम उठते हैं और अपने आप को जीवित पाते हैं, तो सबसे पहला हमारा कार्य होगा उस ब्रह्मांड में देख के, उन देवी देवताओं को, अपने इष्ट को देख के, अपने महादेव को देख के, कि हे ईश्वर, अभी जो हमारी सांसें चल रही है उसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो घंटी की आवाज़ आ रही है, जो मेरे कानों तक पहुंच रही है, जो मुझे रोमांचित कर रही है, जो मुझे हील कर रही है, जो मुझे आपसे जोड़ रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब चीज़ें, ये प्रकृति, ये जैसे मैं कह रही हूँ, जो वो तारा जो चमकता हुआ दिख रहा है, और ये प्रकृति का नज़ारा जो हम देख रहे हैं, ये संसार जो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, ये दृष्टि के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभार, और दिल से अपना आभार प्रकट करिए भगवान को। भगवान तक अपना शुक्रिया, अपना धन्यवाद हर रोज़ पहुँचाइए। और ये हमें जीवन देती है, ये हमें ज़िंदगी देती है। क्योंकि कहते हैं ना कि मुश्किलों का सार है जीवन, हताश, उदास, ऐसी है हमारी ज़िंदगी। तो जब हताश, उदास, परेशान है अगर हमारी ज़िंदगी, तो इन ज़िंदगी में अगर हम कुछ वक्त अपने लिए निकालते हैं, और ये वक्त सिर्फ हमारा, हमारे भगवान के लिए होता है और हमारे लिए होता है, तो ये हताश, परेशान और उदास जीवन जो है वो आसान हो जाता है। और किसी भी परेशानी को हम अपने जीवन से निकालने में सक्षम होते हैं। तो कोशिश करिए कि ये ब्रह्म मुहूर्त की बेला को आप जिए, आप अपने जीवन में उतारिए। ये ब्रह्म मुहूर्त की बेला बड़ी अद्भुत बेला होती है। इस टाइम में इतनी स्वच्छता होती है कि जब आप गहरी सांस लेते हो, खुल के अगर आप सांस लेते हो, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपनी आंखें बंद करो, अपने बालकनी में आओ, अपने छत पे जाओ, या बाहर अगर आप वॉक करने जा रहे हो, तो आप दोनों हाथ फैलाओ, सर ऊपर करो, लंबी गहरी सांस लो, और भगवान को कहो शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इस चीज़ के लिए आप धन्यवाद करो। और जब आप इस तरीके से लंबी गहरी सांस लेते हो, तो जितनी वातावरण में पॉजिटिविटी है, जितनी पॉजिटिव एनर्जी है, वो सब आप ग्रहण करते हो। और जब आप सांस छोड़ते हो, तो जितने भी निगेटिव एनर्जी, जितने भी निगेटिव आपने थॉट्स क्रिएट किए हैं, निगेटिव आपके मन में कुछ बातें चल रही, उस सब को आप बाहर निकाल रहे होते हो। ऐसी प्रक्रिया आपको सोचना है, ऐसे ब्रीदिंग लेनी है। नहीं कुछ आप कर सकते हो, ऐसे ही बालकनी में या छत पे या कहीं पार्क में जाके आप बैठिए। आप इस तरीके से बैठ के आप ध्यान कर सकते हो, आँखें बंद कर सकते हो, और आप लंबी गहरी सांस ले सकते हो। और इस टाइम में आप ये सोच सकते हो, अपनी सोच की प्रक्रिया को आप इस तरीके से चला सकते हो कि जितने भी पॉजिटिव ऊर्जा है, जितने भी हैप्पीनेस है, जितनी भी प्रसन्नता है इस दुनिया में, वो सब मैं ग्रहण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और जितनी भी निगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक सोच है, जितनी भी नकारात्मकता है, उसे मैं अपने अंदर से अभी के अभी बाहर निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ। तो जब आप ऐसे कुछ करते हो, तो आप देखोगे कि आपका मन शांत होता है, आपका मन एकाग्र होता है, और आप ध्यान लगाते हो अपने भगवान की तरफ, बहुत एकाग्रचित होके। तो एकाग्र मन जो होता है, वो प्रसन्न होता है, वो सहज होता है, वो सजग होता है, और किसी भी कार्य को करने में सफल होता है। तो अपने मन को एकाग्र रखिए, शुद्ध रखिए, और भगवान से हमेशा कनेक्ट रहिए। क्योंकि अगर हम इस दुनिया में हैं, अगर हम जीवित हैं, अगर हम ये सारे कार्य कर रहे हैं, तो वो सब हमारे इष्ट की वजह से, हमारे भगवान की वजह से। तो अपने भगवान का शुक्रिया, अपने भगवान का धन्यवाद करना कभी ना भूलें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और ब्रह्म मुहूर्त को आप जिए, ब्रह्म मुहूर्त को अपनी ज़िंदगी में, अपनी दिनचर्या में उतारें। ये मॉर्निंग की बेला अद्भुत बेला होती है, जो हमें
हमसे रूबरू करवाती है, जो हमें हमारे भगवान से रूबरू करवाती है। महादेव का स्मरण करिए। महादेव जो सारे सृष्टि को संभाले हुए हैं, क्योंकि अगर हम महादेव का स्मरण करते हैं, कहते हैं ना मृत्युंजय, अगर मृत्युंजय का, नागेश्वर का, नीलकंठ का, आदियोगी का, आशुतोष का अगर हम उनका स्मरण करते हैं, तो वो हमें हमारे ज़िंदगी में सरलता प्रदान करते हैं, सजगता प्रदान करते हैं और प्रसन्नता प्रदान करते हैं। सजग सजग जो हमेशा हमारे भगवान कितने स्थिर रहते हैं। देखते हो जब भी हम महादेव को देखते हैं तो वो स्थिर अवस्था में ही दिखते हैं, पर मुझे उनका वो रूप, उग्र रूप थोड़ा ज़्यादा पसंद है। मैं देखती हूँ अगर उनको तो मुझे उनके जो कहते हैं तांडव वाला जो उनका रूप है वो मुझे बहुत पसंद है। वो अपनी अपनी पसंद है। जैसे मुझे लगता है कि मैं जब आँखें बंद करती हूँ तो इर्द-गिर्द मेरे शिव, मेरे महादेव, मेरे महाकाल विराजमान हैं। मैं अपने अंदर उन्हें अवतरित करती हूँ और मैं उनको स्मरण करती हूँ और फिर मैं बहुत सरलता से अपना काम करती हूँ, क्योंकि अगर शिव हमारे साथ है तो कहते हैं ना, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल का। तो हम महाकाल के भक्त हैं और जब महाकाल साथ तो किसका भय, किसका डर, किसकी चिंता। तो पूजिए अपने इष्ट को और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अच्छे सोच के मालिक बनिए, दयालु भाव रखिए, करुणा भाव रखिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। कोई अगर परेशान है उसको सुनिए ज़रूर और एक दूसरे का साथ ज़रूर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरा अपना मेडिटेशन, मेरा अपना प्राणायाम सब हो गया है। मैं थोड़ी देर अपने बालकनी में टाइम और बिताऊंगी, क्योंकि मेरा मॉर्निंग का टाइम 2 ढाई घंटे आराम से बीतता है। तो मेरी अभी चाय की कप आनी बाकी है, तो चाय अभी पियेंगे और पहले थोड़ी देर में और अपने महाकाल को स्मरण करूँगी। मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है वो चमकता हुआ तारा जो अ, मतलब पूरे आसमान में एक ये तारा मुझे दिख रहा है जो अपनी रोशनी बिखेर रहा है। मतलब वो अ, मत कहना कि वो आसमान में अपनी रोशनी पहुँचा रहा है। तो ऐसे ही आप भीड़ की दुनिया से अलग हट के, जो भीड़-भाड़ की जो दुनिया है उससे अलग हट के एक ऐसा तारा बनिए जिसे हम कहते हैं चमकता हुआ तारा, जो आप अपनी चमक सारे जगत में पहुँचाए और अपनी चमक से आप लोगों में अपने अ, होने का जो आपकी प्रेज़ेंटेशन है, आपकी आप जो प्रेज़ेंट हो, आप का जो वजूद है इस दुनिया में, उसको आप बताएं, उसको आप जताएं। लोग कहें कि एक चमकता तारा जो कि आप हैं, अपने आप को ऐसा चमकता हुआ तारा ज़रूर बनाएं, क्योंकि तारों से, चाँद से, सूरज से, ये प्रकृति से, पेड़ से, पौधे से, पशु पक्षी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर सीखना है तो अपने प्रकृति से सीखिए, जो इतना अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। ये आसमान और ये आसमान में ये चमकता हुआ तारा, आसमान में चमकता हुआ चाँद और सूरज जो अभी कुछ देर के बाद में उनका आगमन होगा और वो अपनी मतलब कि अस्तित्व का हमें प्रूफ देंगे कि लो मैं आ गया, भोर हो गई और मैं अब ऐसे ही अडिग, स्थिर, दृढ़ खड़ा हुआ तुम्हें रोशनी प्रदान करूँगा, सारे जगत को उजाला प्रदान करूँगा। तो इसी तरीके से आप सूरज से, चाँद से, सितारे से, प्रकृति से, पशु पक्षी से, जो अब अपने-अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए निकल गए होंगे। तो और जैसे अभी गाड़ियों की भी आवाज़ आ रही है, लोग धीरे-धीरे अपने-अपने काम पे, कुछ लोग जल्दी जाते हैं, कुछ लोगों का अपना टाइम निर्धारित होता है, तो इस तरीके से जाते हैं और अपना काम करते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संसार ने हमें, भगवान ने, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, जिससे कि हम बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत आराम से आगे चला सकते हैं। तो भगवान की पूजा करिए, भगवान की पूजा बहुत सहज है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आडंबर की ज़रूरत नहीं होती। आप कभी भी, कहीं भी बैठे हुए अगर अपने मन से
ध्यान से स्वच्छ मन से अगर अपने भगवान को स्मरण करते हैं तो भगवान आपके साथ होते हैं, भगवान आपके सामने विराजमान होते हैं। तो सहजता से, सरलता से और सीधे रास्ते का चयन करके अपनी ज़िंदगी को बिताएं, इसी का नाम जीवन है। डॉक्टर नीतू सिंह की वीडियो ज़रूर देखते रहिए और कैसे लगती है ज़रूर बताइए। हर हर महादेव कहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, हंसते मुस्कुराते एक दूसरे का साथ देते हुए, ज़िंदगी को जीते हुए, बिंदास तरीके से ज़िंदगी को जीते हुए, दोनों हाथ फैलाते हुए, लंबी गहरी सांस लेते हुए और सारी सकारात्मक अपनी ऊर्जा, जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है अपने अंदर भरते हुए और आज के दिन की शुरुआत करते हुए। हर हर महादेव। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते रहिए डॉक्टर नीतू सिंह की तरह। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय आदि योगी, जय नीलकंठ।